हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर नितिन कुमार राजपूत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि डेंगू फीवर को किन किन नामों से जाना जाता है। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर यानी कि हड्डी तोड़ बुखार और दंडक ज्वर के नाम से भी आयुर्वेद की चरक संहिता में बताया गया है। डेंगू फीवर एक तरह की मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो कि एडिस डेंगू वायरस की वजह से फैलता है और यह मच्छर जून महीने से लेकर अगस्त तक सूर्य उदय के 2 घंटे बाद तथा हाथ और पैरों के नीचे वाले भाग पर यानी कि लोअर लिम्ब पर ही काटता है। अब हम बात करेंगे कि यह डेंगू फीवर कैसे फैलता है। यह डेंगू फीवर एडिज मच्छर के काटने से फैलता है और यह मच्छर गंदे पानी में, नदी तालाबों में, बरसात के दिनों में जो पानी इकट्ठा पैदा होता रहता है उससे यह हमारे आसपास में पनपता रहता है। एडिज मच्छर के काटने के बाद इस बीमारी का संक्रामक काल कितना होता है? ये मच्छर के काटने के बाद में हमें 3 से 5 दिन बाद बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और 7 से 10 दिन बाद तक यह संक्रमण चलता रहता है। एक पेशेंट में हमें डेंगू बुखार के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? अगर किसी पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव आता है तो पेशेंट में लक्षण उसकी सीवियरिटी के अनुसार देखने को मिलते हैं। यानी कि सबसे पहले क्लासिकल डेंगू फीवर होता है और डेंगू के लक्षणों को सीवियरिटी के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्लासिकल डेंगू फीवर, नंबर 2 डेंगू हेमरेजिक बुखार यानी कि DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर, नंबर 3 डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्लासिकल डेंगू फीवर यह एक साधारण बुखार है जो कि 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। क्लासिकल डेंगू फीवर में जाड़े के साथ तेज़ बुखार देखने को मिलता है और हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, उल्टी, चक्कर, जी मिचलाना और आँखों के पीछे वाले भाग में तेज़ी के साथ दर्द होना, अत्यधिक कमजोरी लगना, भूख न लगना और मुंह के स्वाद का बदल जाना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। पेशेंट के सभी जॉइंट्स में सीवियर पेन होता है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है और बॉडी पे रैशेस देखने को मिलते हैं जिनका कलर लाल और गुलाबी रंग का होता है। अब बात करेंगे हम डेंगू हेमरेजिक बुखार के बारे में। देखिए, 4 पेशेंट में से 1 पेशेंट ऐसा देखने को मिलता है जो क्लासिकल स्टेज से डेंगू की DHF स्टेज में आ जाता है। डेंगू की DHF स्टेज में बॉडी के किसी भी पार्ट से या ऑर्गन से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें ब्लीडिंग कान से, नाक से और मसूड़ों से, सोच में या उल्टी में या त्वचा पर नीले रंग के छोटे या बड़े चकत्ते दिखाई देने लगते। डेंगू की DHF स्टेज में महिलाओं में बिना समय के मासिक धर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करेंगे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम के बारे में। अगर पेशेंट हेमरेजिक स्टेज से प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाता है और पेशेंट के सिम्टम बढ़ते रहते हैं तो वह डेंगू शॉक सिंड्रोम की स्टेज में पहुंच जाता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम की स्टेज में हमें पेशेंट में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? डेंगू शॉक सिंड्रोम की अवस्था में रोगी धीरे धीरे होश खोने लगता है एवं BP और पल्स डाउन होने लगते हैं। अब बात करेंगे हम क्लासिकल डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। क्लासिकल डेंगू में पेशेंट घर पर ही बेड रेस्ट लेके और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेकर पेशेंट की हालत में सुधार हो सकता है। अगर फीवर हाई ग्रेड रहता है तो पेशेंट घर पर ही पैरासीटामोल 500 mg या पैरासीटामोल 650 mg दिन में 3 से 4 बार ले सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड सेवन करता रहे। साधारण डेंगू बुखार का घर पर ट्रीटमेंट लेते समय पेशेंट को एक बात का ध्यान रखना होगा कि पेशेंट को डिस्प्रिन या एस्प्रिन या नीमोसलाइड इस तरह की कोई भी टैबलेट नहीं लेनी है।
अगर पेशेंट को टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता है तो फीवर कम करने के लिए पेशेंट घर पर ही हाइड्रोथेरेपी ले सकता है। यदि रोगी में क्लासिकल डेंगू की अवस्था में सुधार नहीं होता है तो इसके लिए पेशेंट को डीएचएफ या डीएसएस के संकेत आने लगते हैं, और अगर डीएसएस के संकेत आने लगते हैं तो इस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद पेशेंट की कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करानी होती हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि सीवीसी, डेंगू, NS1, IgG, IgM, LFT, KFT इत्यादि। अगर प्लेटलेट डाउन आती हैं तो उसके लिए पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी या IV फ्लूइड्स देना पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी, IV फ्लूइड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सभी पेशेंट को इंट्रावेनसली दिया जाता है, लेकिन सभी पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो। कुछ में IV फ्लूइड से ही रिकवरी हो जाती है। आयुर्वेद अनुसार दंडक ज्वर का चिकित्सा सूत्र। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी का शयन कक्ष स्वच्छ एवं खुली हवा में वातावरण में हो। रोगी को ज्वर होने पर शरीर को सूती वस्त्र एवं पानी से पोंछ दें। उल्टी होने पर रोगी को लौंग, इलायची एवं सौंफ का पानी पीने को दें। आहार में रुचि होने पर मूंग का यूस, लाजमंड एवं साबूदाना की खीर इत्यादि खाने में दें। प्लेटलेट की मात्रा कम होने पर रोगी को गिलोय सुएरस एवं पपीते के पत्तों का सुएरस एवं अजादुग्ध सेवन के लिए दें। औषधि सेवन में महासुदर्शन काढ़ा, गुड़ूची सत्व और सीतोफलादी चूर्ण एवं अश्वगंधा रिष्ट आदि मात्रा में दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय में सबसे पहले एडिज मच्छरों का प्रजनन रोकना, और दूसरे नंबर पर आता है कि एडिज मच्छरों के काटने से बचाव करना। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए नाली, तालाब, गड्ढों में आदि में पानी को एकत्र न होने दें एवं आसपास में गंदगी एकत्र न होने दें, जिसके लिए साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखते हुए कूलर आदि में 7 दिन से ज़्यादा पानी ना रखें और 100 लीटर पानी में 30 ml पेट्रोल डाल दें ताकि मच्छरों का प्रजनन न हो पाए। अपने आसपास के तालाब, नाली एवं गड्ढों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें ताकि मच्छरों का प्रजनन ना हो पाए। फुल स्लीव के कपड़े पहन के रखें ताकि मच्छर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पर न काट पाए। सभी उपाय करने के बावजूद भी अगर आपके आसपास में बुखार के रोगी ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो अपने आसपास के नगर पालिका या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।